कि जो ये आग लगाने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों को अपनी केवल राजनीतिक कुर्सी दिखाई दे रही है। आज राजनीतिक मुद्दे से भटकाने के लिए जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम जिस मुद्दे पे डिबेट करने वाले हैं वो आज बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ज्वलंत मुद्दा इसलिए है कि जिस तरह से विपक्ष, जो यहाँ की जो सरकार है और उस सरकार का जो विपक्ष है, वो कह रहा है कि बिहार जल रहा है। रामनवमी के बाद से जिस तरह से, चाहे वो सासाराम हो या नवादा हो, वहाँ कुछ घटनाएं घटी और उसको लेकर के ये एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि पूरा बिहार जल रहा है और हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मैं कभी भी अपने इस चैनल पे ATN लाइव पे हिंदू मुसलमान ये कभी हमने डिबेट का इसे मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन आज मजबूरी में हमें ये इस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है कि क्या वाकई बिहार की हालत, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या बद से बदतर हो गई है। क्या इस हालात में हमारे बिहार के लोग, हमारे बिहार में जो हिंदू कहा जा रहा है कि जो हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्या वो इस परिस्थिति में आ गए हैं। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि वो सिवान के शांति समिति के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। इस बार बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई थी। रामनवमी पे जो सिवान में शोभा यात्रा निकला था और वो विशाल शोभा यात्रा और किस तरह से वो बिल्कुल भगवान राम की तरह मर्यादित था और बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न भी हुआ। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि बिहार जल रहा है, बिहार अराजकता की तरफ है, बिहार से हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो ये सब सारे सवाल को लेकर के हम गणेश राम जी के पास मौजूद हैं। सर, क्या आपको भी लग रहा है कि क्या बिहार जल रहा है? ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि अब यहाँ से जो बिहार में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अब पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके ATN लाइव के सभी साथियों को और ATN लाइव के सभी दर्शकों को मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपका चैनल कभी कोई वैसा विवादित सवाल किसी के सामने खड़ा नहीं करता है जिससे कि देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो। होना भी नहीं चाहिए। और एक सच्चे पत्रकार के रूप में किसी भी आदमी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो गोदी मीडिया है, जिसको बिकाऊ मीडिया भी कहा जा रहा है, वो अपने ऊपर स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे हैं। अपने वैसे विवादों को, झूठे मूठे विवादों को जनता के बीच में ला करके। तो ये बिहार के बारे में जो अभी कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग भी इस बार बहुत बढ़ चढ़ करके और सिवान के राम जन्म के जो उत्सव पर, राम जन्मोत्सव के अवसर पर जो जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली, बहुत ही शालीनता से, नम्रता से हमारे सिवान वासियों ने अपने आस्था और प्रेम को भाईचारे के रूप में बांटते हुए अपने शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। कहीं किसी प्रकार का किसी आदमी को देखने से वैसा उपद्रवी व्यवहार नहीं लगा और सब लोग बड़ी बढ़िया से मिल्लत से। और यहाँ तक आपको देखने को मिला कि उस दिन
उस भीषण गर्मी में मुसलमान समाज के रोजदार भाई जो रोजा रह करके रोजा थे, रोजा लेकिन रह- उसके बावजूद वो भी जितने लोग थे रास्ते में, हमें हमें लगता है कि सिवान में कम से कम 20-25 जो पंडाल था वो लोग खुद लगाए हुए थे। जो रास्ते में जो उस प्रोसेशन जी, में बिल्कुल। जो लोग शामिल थे उनके लिए पानी, शरबत, ये सारे चीजें। जी जी, वो जबकि कहा जाता है कि रोजदार के सामने खाना गुनाह है, लेकिन कितने बड़े सहृदय लोग हैं, कितने अच्छे हृदय के लोग हैं वो लोग कि अपना 20-25 से स्टॉल लगा करके और उन श्रद्धालुओं को, राम भक्तों का निस्वार्थ और निश्चल भाव से उनकी सेवा कर रहे थे। शरबत पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे और सेवा करके उस जुलूस को सहयोग कर रहे थे। और जो उनके भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज से, वो लोग भी रोज़ा रह करके जगह जगह पर कैंप में अपना बहुमूल्य समय दे करके और उस कार्यक्रम को सहयोग करके सफल बना रहे थे। तो ऐसा देखने से लगा कि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से ये सरकार आई है, जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार का मेरा मानना है कि उसका मुद्दा ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ये अलगाववाद को दिखाना है, जिससे तथाकथित जो हिंदू भाई हैं जो इस भावना को नहीं समझ पाते हैं, उसका वो दुरुपयोग करके लाभ उठा करके अपने चुनावी लाभ लेना। सर, एक सवाल उठता है कि आखिर जब सब कुछ रामनवमी के जुलूस, हम लोग सिवान में थे, आपके आप भी थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, लेकिन इसी तरह से जुलूस लगभग हर जगह निकलता है और जो रास्ता तय होता है प्रशासन के द्वारा, जो स्वीकृति मिलती है कि आप इस रास्ते से वहाँ तक जाएंगे, उस रास्ते में अगर कोई दूसरे धर्म का, जैसे मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, हालांकि गुरुद्वारा वगैरह पे तो नहीं होता है, लेकिन मस्जिद पे हमने देखा है और आपने भी देखा है, यहाँ भी कुछ था कि जैसे वो मस्जिद के सामने आते हैं तो कुछ लोग आपा खो देते हैं, न जाने वहाँ पे क्या हो जाता है उनको, और फिर 10 कदम उसके बाद आगे बढ़ गए तो फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तो ये क्या है, आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई माहौल यहाँ पे बिगड़ जाए? बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। देखिए, होना वैसा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वैसे चुनिंदे लोग हैं जिनकी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। वो जितने उपद्रव होगा, जितने हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलेगा, उतना ही उस पर उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा। सही बात यही है। इसी उद्देश्य से उन लड़कों के अंदर ये जोश भरा जाता है। लेकिन
मैं तो धन्यवाद देता हूँ सिवान के जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को, जो यहाँ की आम जनता अपने बहुत ही शालीनता और सजनता के साथ जुलूस को सहयोग करके सफल बनाया। इसलिए मैं तहे दिल से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और प्रशासन के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि प्रशासन रातों दिन लग करके और इसको सफल करने में हम लोगों ने देखा एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब और वरीय पदाधिकारीगण रात में फ्लैग मार्च कर रहे थे, दिन में घूम रहे थे, रात में घूम करके जगह जगह लोगों को समझा बुझा रहे थे। यही तो शायद नतीजा रहा कि इतने शांतिपूर्वक, और ये भगवान की कृपा थी कि हमारा सिवान जला नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बिहार का 2 जिला काफ़ी डिस्टर्ब रहा। आज उसमें एक खबर आई है कि एक शायद वो बिहार शरीफ का कि एक बच्चा जिसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, उसकी मौत हो गई है। इस पूरे रामनवमी के जो दंगे हुए 2 जगह, उसमें एक व्यक्ति की मौत की अब खबर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लगाने वाले कौन हैं? कब आखिर हम जो लोग हैं कब हम इनकी पहचान करेंगे? कब इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि जो ये आग लगाने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों को अपनी केवल राजनीतिक कुर्सी दिखाई दे रही है, लेकिन आग जब लगती है घर में तो उस घर का जो भी चीज़ होता है सब जल जाता है। ऐसा नहीं कि वो बच जाता है। अगर लगता है सर कि सिर्फ वही घर नहीं जलता है, आस पड़ोस के भी घर उसके चपेटे में आते हैं। ऐसा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वही लगाने वाला सकुशल निकल जाता है, उसके भी हाथ जलते हैं, लेकिन उसका एहसास उसे नहीं हो पाता है। देखिए, इसीलिए एक बहुत बड़ी एक बेहतरीन एक मतलब उक्ति है कि एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी और बहुत बड़े बड़े दमकल लगा करके उस जंगल की आग को बुझाया जा रहा था। एक चिड़िया अपने चोंच से पानी ले जा करके उसमें गिरा रही थी। तो अब उसको एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने पूछा उस चिड़िया से कि ये चिड़िया, इतने बड़े बड़े मशीन लगे हैं इस आग को बुझाने के लिए और इन बड़े मशीनों से आग नहीं बुझ रही है, तो तुम्हारे चोंच के पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया था और वो बड़ी शिक्षाप्रद लेसन है। उस चिड़िया ने कहा था कि मैं भी जानती हूँ कि मेरे इस चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल के आग लगकर जलने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। ये बहुत बड़ा लेसन का ये उक्ति है। तो इसलिए मैं तो उन लोगों से निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सांप्रदायिकता की सोच रखते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा सोच न रखें। आज देखिए, आज राजनीतिक मुद्दे से भटकाने के लिए जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। यहाँ इस देश में बेरोजगारी की समस्या बेशुमार है, महंगाई की समस्या चरम सीमा पर है। आप जो 460 रुपये 50 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहे थे, आज 1250 रुपये में वो सिलेंडर मिल रहे हैं। उसके बाद आज रहर की दाल जो है 120 रुपये रहर की दाल मिल रही है, 200 रुपये करुआ तेल मिल रहे हैं। ये महंगाई के मुद्दा को भटकाने के लिए ऐसा सोची समझी साजिश के तहत, प्रायोजित योजना के तहत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं कहीं कुछ ऐसे हमारे नासमझ लोग हैं जिनके कारण वैसी सासाराम और नवादा की घटना घट गई। मैं वहाँ के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में संयम रखने की ज़रूरत है। और जिस भी माँ का लाल जो इस घटना का शिकार हुआ है, मैं उसके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी सोच रखा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे को मीडिया के जनता के सामने लाया जाए, ताकि इससे जनता में एक शांति और सद्भावना बने। और ये हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि हम इंसान हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तक कहता हूँ,
बार बार ये बात कहता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं और जाते हैं डॉक्टर के यहाँ ब्लड लेने के लिए, तो हम कहाँ, वहाँ पे तो नहीं देखा जाता है कि ये आदमी, वहाँ एक आदमी को बचाना होता है, तो हम कहाँ कहते हैं कि हमको हिंदू का खून चाहिए, ये किसका है, ये ब्लड किसका है, ये ब्लड किसका है, वहाँ में नहीं कहते हैं। लेकिन जब एक आदमी को बचाना है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, तो यहाँ देश को बचाना है, पूरा देश को बचाना है। ए भारत के स्वाभिमानी लोग, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस आग को बुझाने का काम करें, इस आग को लहकाने का काम न करें, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अभी देखिए, कहा जाता है कि जब पढ़े लिखे लोगों से आप बातचीत करेंगे तो बिल्कुल एक सकारात्मक उसका रुख दिखाई देता है। और कुछ ऐसा ही अभी हम गणेश जी से बात कर रहे थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ के और शांति समिति के सदस्य भी हैं। तो जिस तरह से बिहार को आज बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये आने वाला वक्त ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और हालांकि चुनाव होने वाले हैं और उसी के लेकर के ये सारी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि जनता बिल्कुल जानती है, समझ रही है कि कहाँ कौन क्या खेल खेल रहा है। और अगर ये खेल कहीं पासा उल्टा पड़ गया तो ये जो आग लगाने वाले लोग हैं, इन्हें तो जमीन हमें लगता है कि शायद इनको पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी आने वाले चुनाव में। और तब शायद ये जिस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन हम सभी बिहार वासियों को इस पर बिल्कुल संयम के साथ हमें अपने बिहार को बचाना है। किसी भी जिस तरह से आज एक अफवाह फैलाई जा रही है, उस अफवाह को बिल्कुल बेनकाब करना है। और ये जो बड़े बड़े चैनलों पे जो दिखाया जा रहा है कि बिहार जल रहा है, हमें हर जिले से वो तस्वीर उस जो आज जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। ये बड़े बड़े चैनल जो पैसे वालों का अपना खरीदा हुआ एक दुकान बना के रखा हुआ है, इसे उसकी कलई खुल रही है। अब जिस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी उसकी चर्चा तक नहीं होती। और दिन भर आप देखेंगे कि उन चैनलों पे हिंदू मुसलमान ये बस यही चल रहा है। तो इससे देश को बचाना होगा और धीरे धीरे सब कुछ सामने, जनता के सामने आ रही है। हमें किसी भी हालत में हमारा बिहार जो है गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थान है, तो इसे हम कलंकित नहीं होने देंगे और ना ही किसी को इसे करने देंगे। अब देखना है कि ये जो चिंगारी थोड़ी सी लगी है हमारे बिहार के 2 जिलों में, ये हालांकि अभी शांत है, लेकिन सरकार भी एक कठोर निर्णय लिया है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर किसी के घर में, किसी के दुकानों में, किसी के संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बिल्कुल बेहिचक और कहीं से भी बिना भेदभाव के इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तब जाके हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ, द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852 85566। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School.
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।